नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कबीर ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इमरजेंसी का लैडर लिखेंगे ताकि किसी मशीन में इमरजेंसी लगे तो आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी कैसे लगती है और उसको दूर करने के लिए हमको क्या-क्या इंटरलॉकिंग देखनी पड़ेगी और लैडर में हम कैसे उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस मशीन में एक इमरजेंसी लगी हुई है। यह इमरजेंसी ऐसे ही नहीं लगी, इसके लिए भी एक लैडर लिखा जाता है। जब लैडर प्रॉपर वर्क करता है तो मशीन में इमरजेंसी लग जाती है। वो लैडर किस तरह से काम करता है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या कंडीशन दे रखी है, कंडीशन फॉर इमरजेंसी लैडर लिखने के लिए हमने क्या क्या कंडीशन दी है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इमरजेंसी कंट्रोल सर्किट हमारा ओके होना चाहिए। जो इमरजेंसी की जो हार्ड वायरिंग है वो हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। हाइड्रोलिक सर्किट हमारा ओके होना चाहिए। हमारी हाइड्रोलिक मोटर ओवरलोड नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोलिक मोटर का जो प्रेशर स्विच है प्रॉपर वर्क करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो ऑल एमपीसी भी ओवरलोड ओके होनी चाहिए, चाहे वो हमारी ल्यूब मोटर की हो, हाइड्रोलिक मोटर की हो। अगर मशीन में इंडक्शन मोटर लगी है तो जैसे कि एटीसी मोटर ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, मैगजीन मोटर ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, कूलेंट मोटर ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, ल्यूब मोटर हो गया। तो जितनी भी मोटरें हैं हमारी वो कंडीशन सारी ओके होनी चाहिए। ड्राइव हेल्दी होनी चाहिए, ड्राइव में कोई अलार्म नहीं आना चाहिए। उसके बाद हमारा सर्वो रेडी। सर्वो रेडी के लिए हम F0.6 सिग्नल यूज करेंगे। दोस्तों, जो हमारा एफ सिग्नल है यह हमको सीएनसी कन्फर्मेशन सिग्नल होता है और पीएमसी को देती है कि अभी सर्वो रेडी है। किसी अगर आपके सर्वो ड्राइव कम्युनिकेशन प्रॉपर ओके है तो हमको सीएनसी कन्फर्मेशन सिग्नल देगी F0.6। वो हम लैडर में यूज करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे मशीन रेडी का एक सेफ सिग्नल F1.7। ये भी हमको सीएनसी देती है पीएमसी के लिए कन्फर्मेशन सिग्नल कि अभी मशीन रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम यूज करेंगे लैडर में F1.7 को। अब हम लैडर लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एनओ पॉइंट लेंगे। हमने एक एनओ पॉइंट ले लिया है और उसको हम एड्रेसिंग दे देंगे X8.4। दोस्तों, जो X8.4 है वो फानुक, ये हमारे इनपुट है इमरजेंसी के लिए। ये हमारे स्टैंडर्ड है फानुक कंट्रोल में। अब इसको हम सिंबल दे देंगे इमरजेंसी का। ये हमने इसको यहाँ पे एक सिंबल दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनसी लेंगे। एनसी क्यों लेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको हम एक आर एड्रेस दे देंगे, R100.0। आप कुछ भी आर एड्रेस दे देना अपने हिसाब से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंबल में कर देंगे ऑल ओवरलोड ओके। यहाँ पे हमने कर दिया ओवरलोड ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनओ लेंगे और यहाँ पे दे देंगे हम Y2.0। आप कुछ भी आउटपुट ले लेना हाइड्रोलिक मोटर के लिए, वो हमारी ओके होनी चाहिए। अब यहाँ पे कर देंगे हम हाइड्रोलिक मोटर ओके। यहाँ हमने एक आउटपुट ले लिए। अब हम क्या करेंगे, मशीन सर्वो रेडी का एक सिग्नल यूज करेंगे, वो हम एनओ में यूज करेंगे जो कि हमारा F0.6 है। F0.6 और इसको हम सिंबल दे देंगे SRV रेडी, सर्वो रेडी। अब हम एक एनओ और लेंगे मशीन रेडी के लिए जो कि F1.7 है, सीएनसी कन्फर्मेशन सिग्नल F1.7। अब हम इसको एड्रेसिंग सिंबलिंग करेंगे इसका। इसको हम दे देंगे मशीन रेडी। ये हमने मशीन रेडी का कर दिया है। दोस्तों, कुछ टूल भी मशीन बिल्डर क्या होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट अलार्म की बिट भी डाल देते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक एनओ ले लिया है और कुछ भी अलार्म जो उनका होगा लिखा हुआ, जैसे कि 2.4 ऐसे, वो अलार्म वाली एक बिट भी डाल देंगे। तो कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। अभी मैंने क्या किया है कि इन सब का एक आर एड्रेस बनाया है R100.0। मैं बाद में लिख के बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे भी यूज करना चाहो इसको, इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉइल को ऑन करवा देंगे G8.4 को। अब यहाँ पे हम इसका सिंबलिंग करेंगे इमरजेंसी रिलीज।
हमने यहाँ पे इसको इमरजेंसी रिलीज कर दिया है। अब जो मैंने आपको ये एक आर एड्रेस बताया था, ये अब कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखना पड़ेगा, एक यहाँ पे हम एन ओ लेंगे, फिर एक एन ओ और लेंगे, एक एन ओ और लेंगे, एक और। अब हम इसको लैच करेंगे। अब हम इसको, जो हमने यहाँ पे एक आर एड्रेस यूज किया था, वो इसकी क्वाइल को हम इसके क्वाइल क्वाइल पे यहाँ लेकर आएंगे इसको। क्वाइल क्वाइल का एड्रेसिंग देंगे R100.0 ओवरलोड ओके। दोस्तों अब जो ये एनओ है, ये किस लिए मैंने यूज किए हैं, अब इनका हम एक एड्रेस देंगे। दोस्तों फानो कंट्रोल में क्या है, कोई भी हमारा अलार्म आता है उसकी ए बिट होती है, ए बिट से ही अलार्म जनरेट होता है फानो कंट्रोल में। तो इसका हम A10.0 में यूज करूँगा। आप कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी इसका नंबरिंग देना चाहो, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, जो भी आपका मन करे वो यहाँ पे दे देना है। उसके बाद A10.1 मैं यूज करूँगा, फिर उसके बाद A10.2 मैं यूज करूँगा, फिर A10.3, A10.4, ये मैंने दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी हम, जैसे कि A10.0 ल्यूम मोटर ओवरलोड के लिए मैं यूज करूँगा, ल्यूम मोटर OLR ओवरलोड हो गया। और इसके बाद मैं करूँगा इसको हाइड्रोलिक MTR OLR, सॉरी, हाइड्रोलिक मोटर OLR। इसके लिए आप, अगर आपकी VMC मशीन है तो उसमें क्या करना है, जैसे कि हमारे ATC मोटर हो गई, तो ATC मोटर OLR, यहाँ मैं कर दूंगा मैगजीन मोटर OLR। यहाँ पे हम थ्रू कूलेंट भी है मशीन में, तो थ्रू कूलेंट OLR ये मैंने अभी कर दिया है। अभी क्या है, ये हमारा ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एनो ले रखा है। ये अगर ये ऑन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको जो R100.0 है यहाँ से ऑफ करवा देगा, तो हमारी इमरजेंसी लग जाएगी। अभी ऑफ कंडीशन में मैंने इसको NC लिया है। इसके बाद यहाँ पे आप अपने तरीके से और भी अलार्म जनरेट करवा सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आपका ल्यूम मोटर प्रेशर स्विच का है, प्रेशर स्विच को यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, अलग से आर एड्रेस बना लेना उसका, और हाइड्रोलिक मोटर का भी। तो मेरा कहने का, इस वीडियो का आज बनाने का मकसद ये है कि इमरजेंसी रिलीज के लिए हमारा G8.4 ऑन होना चाहिए, तभी हमारी इमरजेंसी हटेगी वहाँ से। अदरवाइज यहाँ पे अगर ये हमारी ऑफ है क्वाइल G8.4 की, तो हमारा यहाँ पे हमको चेक करना होता है, जो ये इंटरलॉकिंग हमने ली होती है। कभी हमारा ये X8.4 ऑफ है तो हमको 24 वोल्ट चेक करनी है, इमरजेंसी बटन खराब है या नहीं है। अगर ये हमारा ओके है तो R100.0 यहाँ पे अलग अलग सभी मशीनों में आर एड्रेस अलग अलग होता है, तो वो आपको चेक करना है आर एड्रेस किस वजह से वो ऑफ बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद Y2.0 हाइड्रोलिक मोटर का हमारा जो प्रेशर स्विच है, हमारी मोटर अभी ओके है। बट इनका क्या है ना, ये जैसे Y2.0 का मैंने एनो लिया है, तो इसके लिए भी एक लैडर होता है हाइड्रोलिक मोटर के लिए। दोस्तों कई मशीनों में क्या होता है, डायरेक्ट इमरजेंसी रिलीज करते हैं तो ये हमारी इमरजेंसी हट जाती है। बट कुछ मशीनों में क्या है, इमरजेंसी हटाने के बाद एक मशीन ऑन का बटन होता है ना, वो दबाना पड़ता है। तो उसके लिए भी क्या है, तो, तो यहाँ पे हम एक एनो लेंगे। तो जैसे कि बटन दबाते हैं ना मशीन ऑन का, तो उसमें एड्रेसिंग आप कुछ भी अपने हिसाब से दे देना। ए 2.1 मैं लूँगा इसको, और इसको क्या करेंगे, मशीन ऑन का मैं एक सिंबल दे दूंगा, मशीन ऑन। ये मैंने मशीन ऑन दे दिया है।
जैसे अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जैसे ही मैं इस बटन को दबा के रखूंगा तभी हमारा G8.4 ऑन रहेगा, और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा, इमरजेंसी फिर लग जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको लैच करेंगे G8.4 को, G8.4। जैसे ये हमारी AMS की मशीन हो गई, LMW की हो गई, उनमें फीड ऑन का एक बटन होता है, इसके लिए G8.4 हमारा ये हो गया। वो लेटर ऐसे होता है जो बटन का होता है। जैसे आपने इमरजेंसी रिलीज कर दी, ये ऑन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, X2.1 जो मशीन ऑन का बटन है वो दबाना है। वो दबा के एक बार छोड़ देना है, उसके बाद ये कंटिन्यू लैच हो जाएगा G8.4 इमरजेंसी के लिए। तो यहाँ पे इसको मैं इमरजेंसी रिलीज कर देता हूँ। ये यहाँ पे आ गया हमारा। अब देखो ये हमारा G8.4 ऑन हो जाएगा एक्स मशीन ऑन का बटन दबाने से। तो ये कंडीशन हमारी ऑन होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो आर एड्रेस मैंने ले रखा है वो हमारा ये ओवरलोड का है। अगर अब यहाँ पे हमारी कोई ओवरलोड हो गई तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। तो ऑन हो जाएगा तो ये हमारा ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा तो हमारी इमरजेंसी लग जाएगी। अब वाई हाइड्रोलिक मोटर के लिए Y2.0 जो है, इसके लिए भी कॉइल होती है, इसके लिए भी एक लेटर लिखना पड़ेगा। जैसे कि वो इसके बाद लिखेंगे हम, एक एनओ लेंगे, वो आप G8.4 से भी ले सकते हैं। इमरजेंसी रिलीज होना चाहिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक आर एड्रेस फोन करवा देंगे, R100.2। R100.2 मैंने एक आर एड्रेस फोन करवा दिया। अब ये हमारा किसके लिए है, हाइड्रोलिक ओके कंडीशन के लिए। अब ये हमारा हाइड्रोलिक, अब इमरजेंसी रिलीज, ये कंटिन्यू आउटपुट हमारी ऑन हो जाएगी, हाइड्रोलिक ओके कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे एक एनओ लेंगे R100.2 का, R100.2 का। इसको हम यहाँ पे एक नाम दे देंगे, हाइड्रोलिक कंडीशन ओके। अब हाइड्रोलिक कंडीशन ओके से अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक आउटपुट ऑन करवा दूंगा, जो कि मैंने जो ये एनओ ले रखा है ना Y2.0 का। अब यहाँ पे मैं वही लूँगा, Y2.0 की क्वाइल में लूँगा। हाइड्रोलिक मोटर ऑन, एच। अब देखो ये हमारा हाइड्रोलिक मोटर ऑन हो जाएगी। अब ये हमारी जब ऑन हो जाएगी तो इसका ये मैंने एक एनओ ले रखा है यहाँ पे, तो ये भी हमारा कंटिन्यू वर्क करेगा। अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे हम एक प्रेशर स्विच भी लगाएंगे लेवल लो का, जो हमारा हाइड्रोलिक टैंक का लेवल होता है ना, उसका उसका लगाएंगे हम। उसका हम एनसी ले लेंगे, एन एन सी आपको देखना पड़ेगा, आप किस मतलब PNP एन यूज कर रहे हैं या NC यूज कर रहे हैं। तो अभी क्या है, जैसे कि अब मैं ये चाहूँगा कि जब वो ऑन हो तो ये हमारा ऑफ हो जाए। तो मैं इसका एनो, अब अगर हमारा वो ऑन रहेगा तो ये ऑन हो जाना चाहिए हमारा, ये वाला ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक एनसी ले लेंगे, और इसको एड्रेस, इसको इनपुट देंगे, क्योंकि प्रेशर स्विच की भी हमारी एक इनपुट आती है ना, उसको हम दे देंगे X5.5, आप कुछ भी दे सकते हो। बट हम इसको क्या करेंगे, लेवल के लिए यूज करेंगे, हम इसको लेवल के लिए प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसको हम यूज करेंगे हाइड्रोलिक लेवल। अब उस कंडीशन में वो हमारा ऑफ रहेगा, जो हमने ये लेवल का है ना, जो फ्लोट स्विच होता है वो
उस कंडीशन में ये हमारा ऑन हो गया Y2.0। अब देखो हमारी क्या है, हमारी ऑल कंडीशन ओके है, इमरजेंसी हमारी रिलीज हो जाएगी इस कंडीशन में। तो यहाँ पे जो आर एड्रेस होता है वो आपका अलग अलग होता है, यहाँ पे कोई दो एड्रेस भी यूज करते हैं, तो आपको उनकी क्वाइल पे जाना है। क्वाइल पे जाके क्वाइल पे जाने के बाद वहाँ से आपको पता चल जाएगा वो किस वजह से आपका ऑन नहीं हो पा रहा है। तो मोस्टली इमरजेंसी का लेटर ऐसे ही लिखते हैं, G8.4 ऑन होना चाहिए हमारा, तभी हमारी इमरजेंसी हटेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।